नमस्कार दोस्तों, मैं मानवंत सिंह और आप देख रहे हैं पीसीबी स्टार। ऑल ऑफ यू वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संसद में आपके दो हाउस होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन। उच्च सदन को ही आपके अपर हाउस कहते हैं, जो होता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन नहीं है, एक अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक आपका स्थायी सदन है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250, जो कि वर्तमान में है 245, जिसमें से 233 निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं। तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है आपकी 250 और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो अधिकतम तो है 250, लेकिन वर्तमान में आपकी है 245। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें से 233 सदस्यों को राज्यों के द्वारा और केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली और अन्य क्षेत्रों के द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और जो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो आपके कला, संस्कृति, साहित्य, खेलकूद से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो आपको पता है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपयुक्त दोनों का, में से किसी का नहीं। तो आपका प्रयुक्त दोनों का होता है, यानी राज्यों का भी होता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी होता है, क्योंकि वहाँ से भी राज्यसभा सदस्य चुनकर आते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहे हैं, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती, यानी कुछ संघ शासित क्षेत्र हैं, अभी वर्तमान में इंडिया में 9 यूटी है, यूनिनरी टेरिटरीज की संख्या कितनी है, 9 है। तो कुछ यूनिनरी टेरिटरीज हैं, कुछ संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ पर विधानसभा नहीं होती। तो वहाँ के प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है वहाँ के लोगों का, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो आपके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगर जहाँ विधानसभा नहीं है तो वहाँ पर एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा राज्यसभा सदस्यों को चुना जाएगा, वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, जैसे अपना राष्ट्रपति का होता है एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा, वैसे ही आपका राज्यसभा सदस्यों का होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। मतलब राज्यसभा के लिए जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, उनको कौन चुनता है। तो उनको चुनते हैं आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल के सदस्य नहीं चुनते हैं, विधानसभा के वो भी निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, जो मनोनीत हैं वो नहीं चुनते। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर करता है। तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो वहाँ पे जो प्रतिनिधित्व होता है, जो मतदान बांटा जाता है उसको, लोकसभा क्षेत्र को, राज्यसभा क्षेत्र को, वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। तो
सॉरी फॉर दैट, आंसर आपका होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आ जाएगा। सही नहीं है मतलब गलत है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, तो सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। चलो इसको देखते हैं अभी। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर तीसरा गलत है। 2/3 नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा कथन सही है। देखिए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचक राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का नेता वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। बिल्कुल ये आपका सही था। उपराष्ट्रपति आपका बन सकता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति बन सकता है। और लास्ट में आपका था, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है, ये गलत है। तो सही पूछा था जो आपका ये होगा। चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या यानी कोरम यानी कितने सदस्य उपस्थित होंगे तभी आपका सदन की कार्यवाही चालू होगी। तो वो होती है दोनों में ही 1/10, यानी जो उसके सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। और देखते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा अंतर से पूछ लिया। राज्यसभा के लिए गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है, जैसे आपका 250 है, उसका 1/10 क्या होगा 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। सिंपल बात है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त। कोई नहीं कर सकता है, आपका स्थायी सदन है, तो इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, से कोई भंग नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।